नमस्कार दोस्तों, सहस्त्र एजुकेशन प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सीडीपी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम 3 और वीडियो में 30-30 प्रश्नों पर चर्चा किए हैं, जो आपके शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, विद्यालय में सर्वोत्तम अभिप्रेरक है? ऑप्शन ए कक्षा शिक्षक, ऑप्शन बी प्रधान अध्यापक, ऑप्शन सी सहपाठी, ऑप्शन डी विषय शिक्षक। तो देखिए, विद्यालय में सर्वोत्तम अभिप्रेरक अर्थात जो है मोटिवेटर कौन होते हैं, ये आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा मोटिवेट करने वाले होते हैं विषय शिक्षक, जो हमें इसी सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। उनके साथ विद्यार्थियों का जुड़ाव जो है डायरेक्ट होता है, तो वे जो है सर्वोत्तम अभिप्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों के निष्पादन को प्रभावित करने वाला शाला से संबंधित सबसे प्रमुख कारक है? ऑप्शन ए पाठ्यक्रम का विकास, ऑप्शन बी शिक्षकों की वेतन में वृद्धि, ऑप्शन सी सतत मूल्यांकन, ऑप्शन डी दृश्य श्रव्य सामग्री। तो बच्चों के निष्पादन अर्थात होता है एग्जीक्यूशन, अर्थात इसे क्रियान्वयन भी कहते हैं। तो क्रियान्वयन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या होगा? तो होता है सतत मूल्यांकन। तो बच्चों के क्रियान्वयन को मूल्यांकन जो है सतत मूल्यांकन कहलाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला है, एक शिक्षक के लिए विद्यार्थियों के व्यक्तित्व भेदों का ज्ञान आवश्यक है? ऑप्शन ए शिक्षा में सुधार के लिए, ऑप्शन बी सामूहिक शिक्षण के लिए, ऑप्शन सी विद्यार्थियों के वास्तविकता की जानकारी के लिए, ऑप्शन डी विद्यार्थियों को वास्तविकता आवश्यकता के अनुरूप बना सके। तो एक शिक्षक के लिए विद्यार्थी व्यक्तित्व भेदों का ज्ञान आवश्यक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को वास्तविकता आवश्यकता के अनुरूप बना सके। तो ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है और शारीरिक आयु 12 वर्ष है, इसकी बुद्धि लब्धि होगी? तो देखिए, अब इस प्रश्न में जो है बुद्धि लब्धि पूछा गया है। तो बुद्धि लब्धि के लिए फार्मूला क्या होता है? तो बुद्धि लब्धि अर्थात आईक्यू लेवल, इसका फार्मूला होता है मानसिक आयु। तो मानसिक आयु मेंटल एज डिवाइडेड बाय होता है शारीरिक आयु क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक, तो शारीरिक आयु गुना होता है 100। इस फार्मूले से हम जो है बुद्धि लब्धि अर्थात आईक्यू लेवल को निकाल सकते हैं। तो देखिए, इसका मानसिक आयु जो है 15 वर्ष है और इसका शारीरिक आयु जो है 12 वर्ष है और गुना 100। तो इससे जो है इसका आईक्यू लेवल अर्थात बुद्धि लब्धि निकल जाएगा। तो इसको अगर हल करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 125। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 125। अगला प्रश्न है, अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर होते हैं? ऑप्शन ए आक्रामक, ऑप्शन बी संगठित, ऑप्शन सी संगत, ऑप्शन डी निम्न बुद्धि लब्धि वाले। तो अधिगम विकलांग किन बच्चों को कहते हैं? तो ऑप्शन डी निम्न बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को हम अधिगम विकलांग कहते हैं। तो हम बुद्धि लब्धि के आधार पर 4 वर्गों में बांटे हैं। इससे पहले जो वीडियो है उसमें हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। ठीक, तो उसे आप देख लें, जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें सम्मिलित है? ऑप्शन ए सीखने वाला, ऑप्शन बी पाठ्यक्रम, ऑप्शन सी शिक्षण के उद्देश्य, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिए, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें जो है सीखने वाला भी सम्मिलित होता है, पाठ्यक्रम भी सम्मिलित होता है और शिक्षण के उद्देश्य भी सम्मिलित होते हैं। तो इस प्रश्न सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला है, विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास महत्वपूर्ण होता है। आप इस विकास के लिए क्या करना चाहेंगे? तो नैतिक विकास करने के लिए आप क्या करना चाहेंगे? ऑप्शन ए नैतिक मूल्यों से संबंधित कार्यों द्वारा उत्साहवर्धन, ऑप्शन बी व्याख्यान का आयोजन, ऑप्शन सी नैतिक मूल्यों पर आधारित कहानियों का प्रदर्शन, ऑप्शन डी स्वयं को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना। देखिए, इस प्रश्न का सबसे उपयुक्त उत्तर होगा ऑप्शन डी। अपना आदर्श के द्वारा जो है किसी के नैतिक मूल्य का विकास किया जा सकता है विद्यार्थियों में। अगर शिक्षक जो है स्वयं नैतिक मूल्यों का पालन कर रहा है तो विद्यार्थी के लिए वे आदर्श के रूप में साबित होंगे और उन्हें देखकर जो है विद्यार्थी भी नैतिक मूल्यों का पालन करेंगे। तो ऑप्शन डी इसका सबसे उपयुक्त आंसर होगा। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है? ऑप्शन ए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा, ऑप्शन बी अपंग एवं सामान्य बच्चों की एक साथ शिक्षा, ऑप्शन सी अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, समावेशी शिक्षा इस प्रश्न को हम पहले भी हल कर चुके हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अपंग एवं सामान्य बच्चों को एक साथ शिक्षा देना। तो बिना भेदभाव के सभी को शिक्षा देना जो है समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो बिना भेदभाव की शिक्षा जो है समावेशी शिक्षा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रभावी अधिगम हेतु अधिगम कार्य को होना चाहिए?
ऑप्शन ए पुरस्कार, ऑप्शन बी रुचिकर, ऑप्शन सी अधिगमकर्ता की परिपक्वता स्तर के अनुरूप, ऑप्शन डी अधिगमकर्ता की परिपक्वता स्तर से कम। तो प्रभावी अधिगम के लिए क्या होना चाहिए? तो अधिगमकर्ता की परिपक्वता अर्थात जो है मैच्योरिटी जो है स्तर के अनुरूप होना चाहिए। तो स्तर के अनुरूप होगा तब वो जो है प्रभावी अधिगम कहलाता है। अगला है प्रतिभा संपन्न बालकों की नकारात्मक विशेषता है। ऑप्शन ए प्रतिस्पर्धा रखने की प्रवृत्ति, ऑप्शन बी जोखिम लेने की प्रवृत्ति, ऑप्शन सी उपलब्धि उन्मुख, ऑप्शन डी कभी कभी अधीरता तथा ध्यान केंद्रित न करना। तो देखिए प्रतिभा संपन्न बालक के लिए नकारात्मक विशेषता को देखना है। तो प्रतिभा रखने की प्रवृत्ति जो है ये एक सकारात्मक विशेषता है। जोखिम लेने की प्रवृत्ति ये भी एक सकारात्मक प्रवृत्ति है। और उसके बाद जो है उपलब्धि उन्मुख, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी एक सकारात्मकता को दिखा रहा है। परंतु ऑप्शन डी कभी कभी अधीरता तथा ध्यान केंद्रित न कर पाना, ये जो है प्रतिभा संपन्न बालकों के लिए एक नकारात्मक विशेषता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है अधिगम संबंधित कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण होता है। ऑप्शन ए मानकीकृत परीक्षण से, ऑप्शन बी बुद्धि परीक्षण से, ऑप्शन सी निदानात्मक परीक्षण से, ऑप्शन डी वस्तुनिष्ठ परीक्षण से। तो अधिगम संबंधी कठिनाइयाँ और कमियों के स्वरूप का निर्धारण हम निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से करते हैं। निदानात्मक परीक्षण, ठीक। तो ऐसे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग इसे बोलते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेस्ट। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेस्ट के माध्यम से हम किसी की कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है वह बच्चे जिनकी मानसिक आयु उनकी कालानुक्रमिक आयु से कम होती है कहलाते हैं। प्रतिभाशाली, बी सामान्य, ऑप्शन सी अधिगम अपंगता युक्त, ऑप्शन डी मंदित बालक। तो देखिए मानसिक आयु, तो जैसे IQ लेवल देखे थे हम लोग, IQ लेवल में क्या था? मानसिक आयु, और नीचे में था कालक्रमिक या फिर शारीरिक आयु, क्रोनोलॉजिकल। तो ये कालक्रमिक गुना 100 था। तो अगर हमारे पास इसका वैल्यू जो है कम है और इसका ज़्यादा है, ठीक, तब इसका मान जो है कम आएगा। तो इस केस में जो है बालक जो है क्या आता है? मंदित बालक होता है। वो उसकी जो है बुद्धि लब्धि कम हो जाएगा और वो जो बालक है मंदित बालक की श्रेणी में आएगा। और वही अगर उसका कालानुक्रमिक आयु अर्थात उसका शारीरिक आयु जो है उसके मानसिक आयु से क्या है? कम है, ठीक। तो कालानुक्रमिक आयु जो है इसके मानसिक आयु से कम होगा, तब वो क्या हो जाएगा? वो प्रतिभाशाली बालक हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रश्न में पूछा है मानसिक आयु उनकी कालक्रमिक आयु से कम है, अर्थात मानसिक आयु जो है कम रहेगा और कालानुक्रमिक जो है अधिक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मंदित बालक, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों में विद्यार्थी ऑप्शन ए चयनित विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं, ऑप्शन बी पूर्ण रूप से विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं, ऑप्शन सी कम थकान अनुभव करते हैं, ऑप्शन डी लेखन शैली एवं भाषा से प्रभावित करते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण में जो है विद्यार्थी पूर्ण रूप से विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं, ठीक। तो संपूर्ण विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है वस्तुनिष्ठ प्रकार में, क्योंकि इसके लिए जो है वस्तुनिष्ठ के लिए 4 ऑप्शन है। तो अगर चारों का ज्ञान है तो वो जो है उस प्रश्न को हल कर पाएगा, इसलिए उसे संपूर्ण विषय वस्तु का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। अगला है शाला आधारित मूल्यांकन की विशेषता है। ऑप्शन ए एक ही समय में सभी के लिए एक ही कार्य का समायोजन, ऑप्शन बी शिक्षक के लिए प्रतिक्रिया कम या नहीं, ऑप्शन सी शिक्षण व सीखने में सुधार की कमी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो शाला आधारित मूल्यांकन की विशेषता क्या होगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एक ही समय में सभी के लिए एक ही कार्य का समायोजन करना। तो ये जो है शाला आधारित मूल्यांकन के तहत होता है। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला है एक बालक को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने का सर्वोत्तम तरीका है। ऑप्शन ए उसके गर्व एवं आत्मसम्मान की भावना को जांचना, ऑप्शन बी उसके पास पूर्व से उपस्थित प्रेरकों को सही दिशा देना, ऑप्शन डी उसके असफलता अथवा दंड के द्वारा डराना, ऑप्शन डी उसे प्रशंसा के द्वारा लुभाना। तो एक बालक को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या होता है? ऑप्शन बी उसके पास पूर्व में उपस्थित प्रेरकों को सही दिशा देना। तो शिक्षक जो है उसमें जो उसके पास जो टैलेंट है उसको वो सही दिशा देने का कार्य करता है, जिससे कि वो सर्वोत्तम स्थिति तक पहुंच सके, ठीक। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है विद्यार्थियों में समस्या समाधान योग्यता के पोषण का महत्वपूर्ण तरीका है। ऑप्शन ए विमर्शक अभिवृत्ति निर्माण को उत्प्रेरित करना, ऑप्शन बी उन समस्याओं पर बल देना जो उसके लिए वास्तविक हैं, ऑप्शन सी औपचारिक तर्क तकनीक का प्रशिक्षण देना, ऑप्शन डी सर्वमान्य उत्तर देने या स्वीकार करने से इनकार करना। तो विद्यार्थियों में समस्या समाधान
योग्यता के पोषण में महत्वपूर्ण तरीका होता है। ऑप्शन बी, उस समस्याओं पर बल देना जो उसके लिए वास्तविक हैं। तो उनके वास्तविक समस्याओं के समाधान करने को सिखाना जो है एक विद्यार्थियों में समस्या समाधान योग्यता को जागृत करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में शब्दों को दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है? ऑप्शन ए, शैशवावस्था, ऑप्शन बी, बाल्यावस्था, ऑप्शन सी, किशोरावस्था, ऑप्शन डी, प्रौढ़ावस्था। तो शब्दों को दोहराने की प्रवृत्ति जो है शैशवावस्था में पाया जाता है, जो 0 से 2 वर्ष का होता है। इस अवस्था में जो है बच्चे क्या करते हैं, शब्दों को बार बार दोहराते हैं। अगला प्रश्न है, 3 माह की अवस्था के प्रारंभिक संवेग हैं। ऑप्शन ए, प्रसन्नता, उदासी, घृणा, ऑप्शन बी, प्रसन्नता, उदासी, परानुभूति, ऑप्शन सी, प्रसन्नता, घृणा, ईर्ष्या, ऑप्शन डी, उदासी, घृणा और गर्व। तो 3 माह की अवस्था में अर्थात जो है शैशव अवस्था की स्थिति में है। तो इस अवस्था में जो है बच्चों में कौन कौन से संवेग होते हैं? तो देखिए, प्रसन्नता होता है, उदासी होता है और घृणा होता है। तो ये घृणा होता है, परंतु परानुभूति नहीं होता है। परानुभूति का अर्थ है दूसरों की अनुभूति करना, ऐसी अनुभूति मतलब दूसरे के अस्तित्व की अनुभूति करना, ऐसे जो है परानुभूति होता है। और दूसरा है ईर्ष्या। ईर्ष्या, तो ईर्ष्या जो है किसी को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तब ईर्ष्या की भावना आता है, तो ये भी नहीं होता है। और गर्व, तो गर्व इसके लिए भी जो है समझ होना आवश्यक है। तो 3 माह तक के उतना समझ नहीं होता कि वो गर्व, ईर्ष्या और परानुभूति कर सके। उसमें घृणा, तो घृणा कैसे होता है, या मान लीजिए कि किसी बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा दे रहा है या कोई चोट लग रहा है, तो जिस चीज़ से चोट लग रहा है उस चीज़ से घृणा करेगा और वहाँ नहीं जाता है। तो इस प्रकार घृणा आ सकता है, उदासी और प्रसन्नता आ सकता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, अतः शिक्षकों को चाहिए कि ऑप्शन ए, सीखने की एक समान गति पर जोर दे, ऑप्शन बी, परीक्षाओं की संख्या में वृद्धि करे, ऑप्शन सी, कठोर अनुशासन का पालन करे, ऑप्शन डी, सीखने के विविध अनुभव उपलब्ध कराएं। तो इसके लिए जो है ऑप्शन डी, सीखने की विविध अनुभव उपलब्ध कराना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यक्ति में भिन्नता होती है अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए, सीखने के विविध अनुभव उपलब्ध कराना चाहिए। अगला है, निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, एक विद्वान को अपना विषय तैयार करने और कक्षा में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए ये नहीं है बोल रहे हैं, तो ये जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी, अनुभवी अध्यापकों के लिए आवश्यक नहीं है कि वे कक्षा में जाने से पूर्व तैयारी करें। तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी, अध्यापक के अनुभव अथवा विद्वता विचार किए बिना प्रत्येक अध्यापक को हर बार कक्षा में जाने से पूर्व तैयारी की आवश्यकता है। तो ये सही है, बिल्कुल सही है ऑप्शन सी, कि वो चाहे कितना अनुभवी हो जाए या विद्वता हो जाए, उसे जो है तैयारी करके ही कक्षा में जाना चाहिए। तो ये जो है सही है। ऑप्शन डी को अगर देखिए तो एक कुशल अध्यापक बिना तैयारी की कक्षा में काम चला सकता है, तो काम चलाने के लिए नहीं जाना है, तो ये भी जो है गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अब अगला, इस प्रश्न में जो है एक उदाहरण के माध्यम से अधिगम को समझाया गया है। तो देखिए, कल्पना करें आपका कुत्ता जब भी आप रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलते हैं लार बहाता है। यदि आप उसके इस व्यवहार को अधिगम के सिद्धांत का उपयोग करते हुए समाप्त करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन ए है, रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पर कभी कभी कुत्ते को भोजन देंगे। ऑप्शन बी, यदि कुत्ता भौंकता है तो उसे रेफ्रिजरेटर से कुछ देंगे। तो अगर कुत्ता भौंक रहा है तो उसे रेफ्रिजरेटर से कुछ निकाल के देंगे। ऑप्शन सी, रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा बार बार खोलेंगे परंतु कुत्ते को कभी भी भोजन नहीं देंगे। ऑप्शन डी, बाथरूम में पड़े भोजन को देकर कुत्ते को पुरस्कृत करेंगे। तो देखिए इसमें क्या दर्शाया गया है, एक कुत्ता है वो जो है रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को खोलते ही लार बहाता है। तो कुत्ते का लार बहाने का अर्थ क्या होता है, कब बहाता है? जब उसे लगता है कि उसे कोई भोजन देने वाला है, उसे कोई भोजन देने वाला लगता है, तब वो जो है लार बहाता है। ठीक, तो ये जो है उसके भोजन मांगने की प्रवृत्ति है लार बहाना। तो इस व्यवहार को जो है हम अधिगम के सिद्धांत से समाप्त करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसे भोजन देना बंद करेंगे। ठीक, तो उसे हम किसी भी तरीके से भोजन नहीं देंगे और उसका हम ऐसे उसके व्यवहार को लाएंगे कि वो जो है फ्रिज का दरवाज़ा देखते खोलते जो है वो लार बहाना बंद हो जाए। तो इसके लिए देखिए ऑप्शन सी, रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा अगर बार बार खोलेंगे परंतु कुत्ते को कभी भी भोजन नहीं देंगे तो वो समझ जाएगा कि दरवाज़ा खुलने से जो है उसे भोजन नहीं मिलने वाला है, तो वो जो है लार बहाना बंद कर देगा बहुत समय बाद। तो इसके माध्यम से हम इस क्रिया को कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। ऑप्शन ए, विकास, ऑप्शन बी, परिवर्तन, ऑप्शन सी, समायोजन, ऑप्शन डी, अस्थिरता।
तो देखिए किशोर अवस्था की विशेषता जो है परिवर्तन से व्यक्त होता है कि किशोर अवस्था में जो है सर्वाधिक परिवर्तन देखा जाता है। सर्वाधिक परिवर्तन की अवस्था जो है किशोर अवस्था होता है। ठीक, सर्वाधिक परिवर्तन की अवस्था है। तो देख लीजिए ये जो प्रश्न है अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो किशोर अवस्था जो है परिवर्तन के लिए जाना जाता है, इसे याद रखना है आपको। अगला है छात्रों का एक समूह अन्य छात्रों को परेशान करता हुआ पाया गया, आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए छात्रों को दंडित करना, ऑप्शन बी पालकों को लाने के लिए भेजना, ऑप्शन सी छात्रों को व्यक्तिगत तौर पर परामर्श देना, ऑप्शन डी उन्हें कड़ी चेतावनी देना। तो अगर छात्रों का एक समूह किसी अन्य छात्र को परेशान कर रहा है तो आप एक शिक्षक होने के नाते जो है क्या करेंगे, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, ये आपको बताना है। तो इसके लिए आप क्या छात्रों को दंडित करेंगे? तो नहीं। अगर किसी को दंडित कर रहे हैं तो उससे जो उसमें सुधार आने की संभावना जो है कम होता है। ठीक, पालकों को लाने के लिए भेजेंगे तो पालकों को लाने के लिए उनके पालकों के सामने उन्हें कुछ बुरा भला करने से भी उनके व्यवहार में परिवर्तन नहीं होगा। अगर हम छात्रों को व्यक्तिगत तौर पर परामर्श दें, उन्हें जो है अकेले में बुलाकर अगर समझाया जाए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो इससे जो है वो अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, व्यक्तिगत तौर पर परामर्श देना। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है शिशुओं और छोटे बच्चों की समस्याओं के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? ऑप्शन ए सर्वे, ऑप्शन बी व्यक्तिगत, ऑप्शन सी मनोविश्लेषण, ऑप्शन डी अवलोकन। तो शिशु और छोटे बच्चों की समस्याओं के लिए सबसे उपयुक्त विधि होता है अवलोकन करना। अवलोकन के माध्यम से हम शिशुओं और छोटे बच्चों की समस्याओं को जान सकते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बाल्य अवस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए शारीरिक व मानसिक स्थिरता, ऑप्शन बी वास्तविक जगत से संबंध, ऑप्शन सी दूसरों पर निर्भरता, ऑप्शन डी रचनात्मक कार्यों में आनंद। तो बाल्य अवस्था की जो है विशेषता नहीं है। तो शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्य अवस्था में होता है, शारीरिक और मानसिकता जो है स्थिर हो जाता है। वो वास्तविक जगत से संबंध हो जाता है बाल्य अवस्था में ही। रचनात्मक कार्यों से में भी आनंद आता है, ये भी जो है बाल्य अवस्था की विशेषता होगी। पर दूसरों पर निर्भर रहना, ये जो है बाल्य अवस्था की विशेषता नहीं है, ये जो है शैशव अवस्था की विशेषता है। शैशव अवस्था में जो है बच्चे दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है ग्रामीण बच्चों की अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा किन विद्यालयों को खोला गया? ऑप्शन ए मॉडल स्कूल, ऑप्शन बी सैनिक स्कूल, ऑप्शन सी नवोदय विद्यालय, ऑप्शन डी केंद्रीय विद्यालय। तो देखिए ग्रामीण बच्चों की अच्छी शिक्षा हेतु, तो इसके लिए होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नवोदय विद्यालय। यह जो है 1986 के शिक्षा नीति के तहत इसे प्रारंभ किया गया था। ठीक, नवोदय विद्यालय यह जो है हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पे है, जवाहर नवोदय विद्यालय के नाम से जानते हैं इसे। और इसमें जो है ग्रामीण बच्चों के लिए जो है 75% जो सीट जो है आरक्षित होता है। तो इसी के आधार पर जो है ग्रामीण बच्चों की अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु नवोदय विद्यालय जो है एक केंद्रीय सरकारी विद्यालय के रूप में जाना जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है शिक्षक अपनी कक्षा शिक्षण के दौरान निम्न में से किनका आकलन करता है? ऑप्शन ए विद्यार्थियों का, ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तकों का, ऑप्शन सी स्वयं का, ऑप्शन डी विद्यार्थियों एवं स्वयं दोनों का। तो शिक्षक जो है किनका आकलन करते हैं? तो वे जो है विद्यार्थी एवं स्वयं दोनों का आकलन करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बच्चे कहाँ सीखते हैं? ऑप्शन ए घर में, ऑप्शन बी विद्यालय में, ऑप्शन सी समाज में, ऑप्शन डी प्रत्येक स्थान और प्रत्येक क्षण। तो देखिए सीखना अर्थात जो है इसी को अधिगम भी कहते हैं। तो अधिगम और सीखना ये जो है जन्म से लेकर के मृत्यु तक के हमेशा चलते रहता है। तो ये जो है प्रत्येक स्थान और प्रत्येक क्षण बच्चे जो है सीखते हैं। तो जो सीखने की क्रिया है प्रत्येक स्थान प्रत्येक क्षण सतत रूप से चलती रहता है। अगला है मूल्य शिक्षा की आवश्यकता है केवल ऑप्शन ए प्राथमिक स्तर पर, ऑप्शन बी माध्यमिक स्तर पर, ऑप्शन सी महाविद्यालय स्तर पर, ऑप्शन डी इन सभी स्तरों पर। तो मूल्य शिक्षा की आवश्यकता जो है सभी स्तरों पर होता है। तो मूल्य शिक्षा किसे कहते हैं? जो नैतिक शिक्षा होता है वो जो है मूल्य शिक्षा के अंतर्गत आता है। क्या अच्छे हैं क्या बुरा है इन सब चीज़ों की जो है ज्ञान होना जो है मूल्य शिक्षा के अंतर्गत आएगा। तो ये जो है सभी स्तरों पर होना चाहिए, प्राथमिक स्तर हो या माध्यमिक स्तर हो या विद्यालय स्तर हो, महाविद्यालय स्तर हो। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं कौन सी विधि छात्रों को सिखाने में अधिक प्रभावी है? ऑप्शन ए व्याख्यान विधि, ऑप्शन बी करके सीखने की विधि, ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तक विधि, ऑप्शन डी प्रदर्शन विधि। तो छात्रों को सिखाने में सबसे अधिक प्रभावी विधि कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी करके सीखने की विधि जो है सबसे प्रभावी विधि होता है। अगर विद्यार्थी स्वयं करके सीख रहा है तो वो जो है उसे हमेशा के लिए याद रहता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
तो इस प्रकार आज भी हम 30 प्रश्न हल कर चुके हैं। इससे पहले भी हम 3 वीडियो और बना चुके हैं, तो इन चारों वीडियो को आप अच्छे से देखिए। इस कॉन्सेप्ट के आसपास से ही जो है प्रश्न बनेंगे। ठीक, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।